स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज मतलब का तिरस्कार कहिए बता रहे महाराज। मतलब यानी स्वार्थ। रामचरण संसार में मतलब को अधिकार, राग दोष मतलब करे मैं मेरी अहंकार। मैं मेरी अहंकार मतलबा हंसी हंसी बोले, जय मन मान्यो नहीं सदे दोष दर एठ्या डोले। सज समता भज राम को तज मतलब की मार, राम चरण संसार में मतलब को अधिकार। कह रहे महाराज इस पूरे संसार में, पूरी त्रिलोकी में मतलब का ही अधिकार है। सब मतलबी हैं, यानी सब स्वार्थी हैं। सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के लिए राग द्वेष भी करते हैं, जिनसे उनको मतलब पूरा होता है, स्वार्थ सजता है। उनके साथ वो राग कर लेते हैं, हेत कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, आसक्ति कर लेते हैं, उसे अपना हितैषी समझते हैं, उसे अपना भला करने वाला समझते हैं। और जो उनका मतलब नहीं सारता, जो उनको मतलब सारने में सहायता नहीं करता, उनके साथ द्वेष कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि ये शरीर में हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना है, यानी मेरे मतलब को सारना है। सुख लेने का मतलब, मैं आया यहाँ पर क्यों? सुख लेने के लिए आया। सुख की वासना थी, सुख की इच्छा थी, सुख की चाहना थी। चाहा चुहूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो। जो चाहना होती बीच, मैं सुख की चाहना को लेकर ही तो जीव बनाऊं, स्वार्थी बनाऊं। और जो मेरा मतलब सारते वो मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र हैं। तो मैं उनके अहंकार में रहता हूँ। देखो, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना नाम, मेरी इतनी प्रतिष्ठा, मेरे को इतने मानने वाले, मेरे को इतने जानने वाले, मेरी इतनी पहुंच, मेरा इतना पराक्रम, ऐसा अहंकार उत्पन्न कर लेता है। और कह रहे मैं मेरी अहंकार मतलबा हंसी हंसी बोले। जब मतलब वाला कोई मिल जाता ना, जिसके साथ स्वार्थ सजता है, उससे कैसे बात करता है? हंस हंस कर, ताकि उसका स्वार्थ पूरा सजे। और जे मन मान्यो नहीं सदे, दोष दर एठ्या डोले। और वो यदि स्वार्थ की पूर्ति में विफल हो जाता है, वो आपकी स्वार्थ की पूर्ति कर नहीं पाता किसी कारण से, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करने से नहीं चूकते। इसलिए महाराज कह रहे हैं सज समता भज राम को तज मतलब की मार। ये मतलब की मार बहुत बुरी है। ये मतलब की मार ही तुमको इस जीव से जीव बना देती है। तो आपको जीव ही बना रहना है, 84 के ढोरे ही। तो महाराज कह रहे इस मतलब की मार को छोड़ो। ये मतलब आपको 84 के फपेड़े खिला रही, 84 की काली धार में बहा रही। तो सज समता, तू समता में आ जा, संतोष में आ जा,
शांति में आ जाओ, धैर्यता में आ जाओ और राम जी को याद कर, राम जी का भजन कर। किसी से आशा मत कर कि कोई तुझे सुखी कर देगा। आशा ही करनी तो किससे कर? आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक, राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। रामचरण संसार में मतलब को अधिकार। संसार में तो सबका मतलब से ही सब अपने अधिकार में करना चाहते हैं। सब मतलब से ही हेत करते हैं जग के अंदर। तो जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछानो। मतलब उपजा मतलबी बिड़ अपना कर लेत। जासु मतलब ना सदे सो निज बाड़ा तज देत। सो निज बाड़ा तज देत एक मतलब की यारी। मात पिता परिवार सजन सुत घर की नारी। रामचरण संसार के हियो उपलो हेत। मतलब उपजा मतलबी बिड़ अपना कर लेत। देखो कैसा है, संसार का हाल बता रहे, इस मनुष्य की नेचर बता रहे, फितरत बता रहे और कैसा इनका मन है, मतलबी स्वार्थी। मतलब उपजा मतलबी बीड़ अपना कर ले। जिससे आपका मतलब सज रहा है ना, वो भले बीड़ है, पराये है। पराये भी आपको बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, जो आपके शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की पूर्ति कर देते हैं। यानी आपको इंद्रियों का सुख, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का सुख प्रदान करते हैं। वो पराये भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जासु मतलब ना सदे सो निज बाड़ा तज देत। कह रहे कि आपके बाले थे, यानी आपके बहुत अच्छे थे। बाड़े मतलब जो बहुत प्रिय लगते थे। ऐसे बाड़े लगने वाले, प्रिय लगने वालों को भी यदि मतलब नहीं सजे ना, तो उनको भी छोड़ देते। सो निज बाड़ा तज देत एक मतलब की यारी। यानी फिर यारी किसकी हुई? मतलब से आप आपका अपना बना लेते हो और मतलब नहीं सस्ता तो अपने को भी छोड़ देते। तो यारी किससे है? मतलब से ही यारी है, स्वार्थ से ही यारी है सबकी। महाराज किस किस की ऐसी स्थिति है? किन किन संबंधों की ऐसी स्थिति है? मात पिता परिवार सजन सुत घर की नारी। ये सारे संबंध भी मतलब के ही हैं। इन संबंधों को भी आप सच्चा मतलब का संसार है, नेश का एतवार है, समझ के चलना बंदे पूर्णी अंगार। माता भी, पिता भी, परिवार के स्नेही स्वजन भी, सजन भी। सजन यानी कौन हो गए? पति, पति भी, साजन, सुत भी, बेटा भी, और कह रहे घर की नारी भी। सबका एक दूसरे से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कोई किसी को सुख पहुंचा रहा है, कोई किसी को सुख पहुंचा रहा है। जब तक सुख पहुंच रहा है तब तक सब जुड़े हुए, और जैसे ही सुख पहुंचना बंद हुआ, अपने अपने सब, कोई अपना नहीं। रिश्ता ही तोड़ दिया। क्योंकि सब यहाँ सुख के लिए इकट्ठे हुए हैं।
संसार का संबंध क्यों बनाया आपने? क्या पहले से ही थी क्या आपकी नारी? सुख प्राप्ति के लिए नारी करी ना आपने, सुख प्राप्ति के लिए पति करा ना, इसलिए करा, सुख के लिए ही करा ना, नहीं तो पहले से ही लेके आते हैं जन्म से ही। तो ये सारे रिश्ते आपके सच्चे हैं, मतलब को सारने में। प्रकार है, बाकी बातें भी प्रकार है। ये सारे रिश्ते नाते जो है ना, मतलब को सारने में सच्चे हैं। और जब तक मतलब सस्ता है तब तक ये रिश्ते बने रहते हैं, और मतलब सजना बंद हो जाता तो तलाक देने से भी नहीं चूकते। हो जाता ना। तुम्हारा तेरे राम चरण संसार के हिया उपलो हेत। संसार का हेत सारा ऊपर ऊपर का है, भीतर का नहीं है, भीतर का प्रेम नहीं, स्वार्थ का हेत। इसलिए तो कहा कि जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जाना, सुखदायक सत्संगत जुट, सतगुरु शरण पिछ। मतलब उपजा मतलबी बिडपना कर लेत। जहाँ मतलब सज रहा है पराया भी अपना, और जहाँ मतलब नहीं सज रहा है घर का बाड़ा भी अपना नहीं। मतलब राता मानवी जाके धर्म ने ध्यान, एक मतलब ही सूझे खरो वो बूझे नाही ज्ञान। वो बूझे नाही ज्ञान अज्ञानी अंदर हावे, और न आवे याद एक मतलब ही गावे। ताते मतलब परिहरो सुमरो राम निदान, मतलब राता मानवी जाके धर्म न ध्यान। इस प्रकार से जो मतलब में ही रत है, जो अपने स्वार्थ सिद्धि में ही रत है, जो अपने शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ही रत है, वो कभी धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। वो कभी ध्यान परमात्मा का, स्वरूप का, सत का, ब्रह्म का नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्म तो दिखाई देता ही नहीं है, उन्हें तो स्वार्थ सिद्धि करने वाले दिखाई देते हैं। वो अपने मतलब की पूर्ति के लिए धर्म की किताब को भी ताक में, शास्त्रों को भी अवहेलना कर देते हैं, निषिद्ध कार्य भी कर लेते हैं। एक मतलब ये सूझे खरो, उनको अपना स्वार्थ ही दिखता है। वो बूझे नाही ज्ञान, वो कभी ज्ञान की बात पूछता ही नहीं, वो कभी ज्ञान के मार्ग पर चलता ही नहीं। वो बूझे नाही ज्ञान अज्ञानी अंदर हावे, और जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत आजीवन बिना ज्ञान चक्षु के, बिना दिव्य चक्षु के, ब्रह्म चक्षु के, सूरज चक्षु के, चरम चक्षु होते हुए भी अंधा ही रहता है। और ना आवे याद एक मतलब ही गावे, उसे अंत तक दूसरा कोई याद ही नहीं आता। जो उसका मतलब पूरा कर रहे हैं उन्हीं को ही पुकारता है मृत्यु के समय भी। राम जी थोड़ी याद आते हैं मृत्यु के समय। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत न। पूरी जिंदगी मतलब ही याद किया तो अंत में क्या याद आएगा? ताते मतलब परिहरो, इसलिए महाराज कह रहे आपको अंत में क्या याद रखना है, मतलब या राम? तो फिर अभी से ही छोड़ोगे तब ना। अंत में आप कहोगे मैं उस समय राम याद कर लूंगा, मतलब छोड़ दूंगा। ताते मतलब परिहरो, महाराज कह रहे आपको मुक्त होना है तो अभी से ही छोड़ दो। ये मतलब ही तो आपके बंधन का कारण है, ये चाहना ही तो आपके बंधन का कारण है, ये वासना ही तो आपके दुखों का कारण है।
बाकी किसी ने आपको पकड़ा हुआ थोड़ी है, अब बंधन में क्यों पड़े हो? आपकी चाहना से, इच्छा से, वासना से, आशा से, तृष्णा से, मनोरथ से, मनोकामना से, संकल्प से, विकल्प से ही तो आप बंधे हो। बाकी किसी दूसरे ने बांधा आपको आके, आप खुद ही बंधे हो। जैसे मक्खी स्वाद के लिए गुलाब जामुन के ऊपर जाकर बैठती है, गुलाब जामुन चाशनी में तैर रहा है, वो अपने कर को मींडती है, यानी हिलाती है, लेकिन वहां से उसकी उड़ने की इच्छा, स्वाद आ रहा है इसलिए उड़ने की इच्छा, यानी मतलब सज रहा है, स्वाद इंद्री का, रसना इंद्री का उसे सज रहा है स्वाद, इसलिए उसे वहां से उड़ने की इच्छा। चाहे तो उड़ सकती थी वो, ज्यादा से ज्यादा सुख पाने की लालसा में, लोभ में अपने प्राणों को ही हो गवा बैठती। ऐसी स्थिति महाराज की रहेगी। इस लोभ को कब छोड़ोगे? मतलब के लोभ को, या मक्खी की तरह ही, या कुत्ते की मौत ही मरना है? मक्खी की मौत मरना है, कुत्ते की मौत मरना है, किसकी मौत मरना है? ताते मतलब परिहरो। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मतलब को अभी से ही, स्वार्थ को अभी से ही नमस्कार कर दो कि भाई हमें कोई भोग नहीं, हम सत्स्वरूप ब्रह्म हैं, हमें कुछ सुख पाना ही नहीं है, हमें कुछ पद चाहिए ही नहीं है, हमें कुछ बनना बाकी रहा ही नहीं। सुमरो राम निधान, ऐसे सतराम का, ऐसे अविनाशी राम का, ऐसे न मरने वाले राम की याद करो, जो आपका स्वरूप है, जो आप स्वयं हो। उसकी याद आते ही आपका सारा निधान हो जाएगा, सबका समाधान हो जाएगा, सब काम बन जाएगा, मतलब स्वतः ही खत्म हो जाएगा उसकी याद से। जिनगट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची बात। जिनके घट में ऐसे राम का सुमिरन हो गया, याद आ गई स्वरूप की, सत्स्वरूप की, वे मुक्त ही हो गए, उनका मतलब रहा ही नहीं किसी से। बोले मैं सत्स्वरूप ब्रह्म हूँ, अब इस ब्रह्म से और अधिक कौन सा पद है जिसे पाने के लिए मैं, जिस स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं कुछ किसी के साथ राग करूं, किसी के साथ द्वेष करूं, किसी के साथ लड़ाई करूं, किसी के साथ झगड़ा करूं। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पाना बाकी? इस ब्रह्म को पाने के बाद, इस स्वरूप को पाने के बाद कुछ पाना बाकी रहेगा? इससे ऊंचा और कोई पद है क्या? ताते मतलब परिहरो सुमिरो राम निदान, मतलब राता मानवी। जाके धर्म न ध्यान, ये मतलब में रत है, उनका धर्म भी नहीं सस्ता और उनका ध्यान भी राम में नहीं लगता, क्योंकि उनका ध्यान तो मतलब में है। मतलब सिद्ध करो तो राम, ध्यान तो राम में नहीं है, ध्यान तो मतलब में है। मुख में राम, बगल में छुरी, कर में तो माड़ा फिरे, जीभ फिरे मुख माए, ये मनवा तो 24 मतलब में फिरे, ये तो सुमरन ना आए। ये मनवा कहाँ घूमता है, सुरता कहाँ डोलती है?
जहाँ इसका स्वार्थ सिद्ध होता है, जहाँ इसे सुख मिलते हैं उधर जाता है। तो महाराज कह रहे आप सुमिरन किसका कर रहे हो, राम का या मतलब का? आपकी स्मृति में क्या बसा है, आपकी याद में क्या बसा है? मतलब बसा है। हमारी बुद्धि में महत्व है अभी मतलब का, संसार का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, इसीलिए हम उधर चले जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे कि ये सब किसके समान है? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये सब सपने की माया है। अंजलि नीर, ओस का पानी, यूं सपना की माया। ये संसार की माया कैसी है? जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसे आप बचाए रखना चाहते हो, जिसे आप बढ़ाना चाहते हो, अंजलि के नीर की तरह। अंजलि में नीर लो, ओस के पानी की तरह। कितनी देर रहेगा? जब तक सूरज नहीं आएगा। सूरज आते ही ओस का पानी, झिलमिल झिलमिल, यो तो पानी ओस को रे, ऐसो यो संसार, झिलमिल झिलमिल हो ही रही हो, जाती लगे न बात। अंजलि नीर ओस का पानी, यू सपना की माया। ये जितनी भी माया है ना, वो सब सपने में लॉटरी लगी है। जितनी भी माया हमारे पास है, जितनी भी माया हमने प्राप्त की है, वो सपने की लॉटरी है, असली नहीं है। जागने के ऊपर लॉटरी कहाँ रहेगी? स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम।